अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप 7 रूल्स को फॉलो करते हुए इस्लामियत के पेपर में किस तरह से 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिए। तो बहुत ही सिंपल से 7 रूल्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में और बीएससी में 90 प्लस मार्क्स आए हैं इस्लामियत में। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी मार्कशीट्स भी शो करूँगी, जिससे ये प्रूफ होता है कि वाकई में ही मैं कोई अपनी तरफ से ये पॉइंट नहीं बनाया, मैं इनको फॉलो करती हूँ जब भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी कि आपको किस तरह से इस्लामियत के पेपर की तैयारी करनी है, जिससे आप 90 प्लस मार्क्स लेने के काबिल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, सिलेक्ट मोस्ट रिलैक्सिंग टाइम टू प्रिपेयर। अब इसके पीछे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको किस टाइम तैयारी करनी है, और दूसरी बात ये है कि आपको पेपर से कितने टाइम पहले तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट डिस्कस करती हूँ ये वाला कि आपको चाहिए कि आप पेपर से करीबन 4 महीने पहले पेपर की तैयारी करें। देखिए, इस्लामियत का पेपर एक कंपलसरी पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम इसको एंड में तैयारी करेंगे इसकी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इस्लामियत, पीएसटी या इंग्लिश, ये हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करें, क्योंकि इनमें हम इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि 4 महीने पहले आप इस्लामियत के पेपर की तैयारी करें, ताकि आपको एंड में आराम से रिवीजन का टाइम मिल जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको किस टाइम पेपर की तैयारी करनी चाहिए, मीन दिन के किस वक्त। तो आपको चाहिए कि वो टाइम जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों और आप बिल्कुल फ्री हों, आपको कोई काम ना हो, सुकून से आप एक जगह बैठ के अगर 2 घंटे भी इस्लामियत के पेपर को दे लेंगे तो आपकी आराम से 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ आपको 2 घंटे देना है इस पेपर को। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सेपरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स और अपनी पूरी बुक पढ़नी है, और उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक पेज में अलग से सेपरेट लिख लेने हैं, और उसके बाद आपको एक एक करके वो याद करने हैं और उनको टिक करते जाना है। इससे आपको पेपर की तैयारी में बहुत हेल्प होगी, और मैं यही करती हूँ हर पेपर में, मैं यही करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेरा, डोंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गेस्ट पेपर्स। इस पॉइंट से क्या मतलब है कि डोंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गेस्ट पेपर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे टीचर्स या हमारे जो कोचिंग वाले हैं वो हमें गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर हम गेस्ट पेपर से तैयारी कर लेंगे तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गेस्ट पेपर लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि गेस्ट पेपर से पेपर नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर्स वालों को या हमारे जो स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि पेपर्स में क्या आने वाला है। बट बच्चों की वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से, जिनको बहुत कम तैयारी करनी है, कम वक्त में तैयारी करनी है, वो गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप बिल्कुल भी गेस्ट पेपर्स पे डिपेंड ना करें। आपको चाहिए कि आप पास्ट ईयर्स देखें, गेस्ट पेपर्स भी देखें और बुक भी देखें। आपको चाहिए कि आप बुक से तैयारी करें, क्योंकि सबसे जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से पेपर बनता है वो हमारी बुक ही है। फोर्थ पॉइंट है मेरा, रीड बुक मोर ऑफन। इसका क्या मतलब है, देखें, हमें चाहिए कि हम बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बुक पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ आप एक टॉपिक अपना निकालें बुक से और रोज़ आप एक टॉपिक पढ़ें। अगर आप याद नहीं भी करते तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में कोई ना कोई बात उस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर होगी और आप इजीली कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे। ठीक है, 5 पॉइंट है मेरा, मेक योर ओन नोट्स। देखें, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और मैं यही करती हूँ हमेशा। जब भी आप बुक से पढ़ें, नोट्स से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको चाहिए क्या कि आप अपने ख़ुद के नोट्स बनाएं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन याद करके उसको एक बार लिख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपने वो याद भी किया हुआ है, आपने वो एक बार लिखा हुआ भी है, तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर पेपर में आप कभी भूल भी जाते हैं तो आपके थोड़े बहुत पॉइंट्स उसके याद होते हैं और आप ख़ुद से भी लिख लेते हैं। अब इस्लामियत के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि लर्न आयात। देखिए, जब हम इस्लामियत का पेपर करते हैं तो उसमें आयत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए क्योंकि इस्लामियत के पेपर में हम कुरानी आयतें या अहदीस का अगर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपसे अरबिक याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अरबिक याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अरबिक की ट्रांसलेशन याद कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी, आप उसमें कोई भी वर्ड अपने पास से ऐड नहीं कर सकते। अरबिक ट्रांसलेशन आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ती है।
अगर आप अरबिक ट्रांसलेशन याद कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस की हेडिंग में अरबिक ट्रांसलेशन को कोटेशन बना के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं हमेशा यही करती हूँ, मैंने अपने जब भी इस्लामियत का पेपर दिया मैंने यही किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इस्लामियत में। ठीक है, अब सेवन पॉइंट जो है वो मेरा है राइट व्हाट यू आर आस्क्ड। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में आपसे जो भी पूछा जा रहा है आपको सिर्फ वही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। आप ये नहीं सोचें कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ फिल करूँगी या करूँगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखें, ऐसा नहीं होता। आपसे जितना पूछा जा रहा है सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन के मार्क्स देखें कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 मार्क्स का है तो आपको चाहिए कि सिर्फ 2 to 3 पेजेस का आंसर कर दें। अगर 10 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 4 पेजेस बहुत हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम करने का वो 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे होता है। तो आपको सिर्फ चाहिए कि आप 4 पेजेस का कर दें। उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, कोटेशंस ऐड करनी है। देखिए, कोटेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है इस्लामियत में। आपको चाहिए कि आप अरबिक याद करें। अरबिक अगर आप याद नहीं कर सकते तो आपको चाहिए आप ट्रांसलेशन याद करें और उसको अपने आंसर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं आपको अपने मार्क्स दिखाती हूँ कि मेरे मार्क्स मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BSc में इस्लामियत में क्या आए हैं। देखिए, ये है मेरी मैट्रिक की मार्कशीट। मैंने 2015 में मैट्रिक किया था। आपको मेरा नाम दिख रहा है, उरूज खान। अब मैं आपको इस्लामियत के मार्क्स दिखाती हूँ। देखिए, इस्लामियत में मेरे मार्क्स आए हैं 66 आउट ऑफ 75 और मेरा A1 ग्रेड बना था। तो मेरे इस्लामियत में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपकी परसेंटेज ईजीली इंक्रीज़ हो सकती है। देखिए, ये है मेरी इंटरमीडिएट की मार्कशीट। आपको मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है। मैंने 2017 में इंटरमीडिएट किया था और यहाँ पे इस्लामियत के मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ के हैं 44 आउट ऑफ 50। ये मेरे मार्क्स आए थे इंटरमीडिएट में, विच इज़ क्वाइट गुड। ये मेरी है BSc की मार्कशीट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। इसमें मैं आपको अपने इस्लामियत के मार्क्स दिखा, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे इस्लामिक स्टडीज़ में 83 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 और मेरी परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह A ग्रेड बना था मेरा BSc में। तो ये मैंने आपको दिखा दी मेरी मार्कशीट है और मैं यही रूल्स फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरे 80+ और 90+ मार्क्स आते हैं। मैट्रिक में मेरे सिर्फ 6 मार्क्स डिडक्ट हुए थे पूरे पेपर में। इसके अलावा इंटरमीडिएट में मेरे 6 मार्क्स से डिडक्ट हुए थे और अगर BSc की बात करूँ तो मेरे से 15 मार्क्स डिडक्ट हुए थे। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं और अगर आपके मार्क्स इस्लामियत में अच्छे आते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी और अगर आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।